इनके पति के कार्यकाल में भी जहाँ तहाँ जेसीबी चला दिया जाता था, जहाँ तहाँ जेसीबी से फेंक दिया जाता था सामान। यहाँ कैंटीन तो भाई चुने हैं उनको। आप एक बात बताइए, आप जो भी आरोप लगाइए, लेकिन लोग तो उनको चुना है, जनता का प्यार है, तब तो वो मेयर बनी है। देखिए, जनता का प्यार नहीं है, आपको पता नहीं है, 80,000 लोग उनके विरोध में वोट दिया है। उनके पक्ष में वोट देने वाले लोग बहुत कम हैं। 25% के लगभग उनके पक्ष में वोट पड़ा है, 75% उनके विपक्ष में वोट पड़ा है। इसको काहे ना आप गौर कर रहे हैं? चुने हैं, सारे लोग यही चीज़ बोलते हैं। उनके विपक्ष में वोट देने वाले का तादाद 70 से 75% लोग का है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। इस समय हम बेगूसराय शहर के कैंटीन चौक पर हैं और हमारे साथ हैं बेगूसराय नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर और वर्तमान में वार्ड संख्या 24 से पार्षद राजीव रंजन। लोग कह रहे हैं राजीव, आपसे बेगूसराय की जनता बहुत सवाल उठा रही है कि आप लोग विकास नहीं होने देना चाहते हैं। हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से अपनी मांगों को रख रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे। माननीय मेयर नगर निगम को छोड़ के, नगर निगम की बोर्ड की बैठक को छोड़ के बाहर चली गई और जो अमर्यादित हम लोगों को लगा, अशोभनीय लगा। ऐसा आज तक के लिए नगर निगम में कभी ऐसा ना हुआ था कि मेयर बैठक छोड़ के चली जाए। आज तक पार्षद अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी बात को मनाने के लिए गुस्सा के तहत बोर्ड छोड़ के जा गए हैं। पहली बार की सभापति ही बोर्ड छोड़ के चली गई। और हम लोग विकास के एजेंडे पर आज भी बोलते हैं, कल भी बोलते हैं, विकास के मामलों पर हम पिंकी देवी आदरणीय मेयर साहिबा से एक कदम आगे रहेंगे। जनता जहां विकास की बात बोलेगी और जहां ज़रूरत होगा उनसे एक कदम आगे जाके विकास का कार्य करेंगे और उनका सहयोग करेंगे। विकास के सारे मुद्दों को हम लोगों ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। नगर निगम में लगभग 1.5 अरब रुपया रखा हुआ है, लेकिन वो हम लोगों को ठग रही थी मात्र 25-25 लाख का वार्ड का विकास राशि देकर। जब हम लोगों ने खोजा कि इतना सारा पैसा विकास का रखा हुआ है, मार्च क्लोजिंग है, बहुत सारा फंड वापस हो जाएगा, तो क्यों ना विकास की राशि को स्वीकृत कर लिया जाए इस बैठक में ही। और रही बात हंगामा की बात रही, तो लोक लेखा समिति, हम पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बोले हैं कि बहुत व्यवस्थित समिति है और फाइनेंशियल मामलों को देख रेख, हर चीज़ को, फाइनेंशियल चीज़ की देख रेख की जानकारी के साथ साथ पदाधिकारी के ऊपर शौकौज भी पूछने का अधिकार लोक लेखा समिति के सदस्य इवन अध्यक्ष को है। तो लोक लेखा समिति गठन की बात हो रही थी, उनका डिक्टेटरशिप चल रहा था। उनका कहना था कि हम ही जिसको बना देंगे वही हो जाएगा, वही मान लीजिए। आप पर आरोप है कि पिछले कार्यकाल में जो लेखा समिति बनी थी, उसमें क्या आप लोगों ने आम सहमति से बनाई थी? उसमें बोर्ड के सारे सदस्यों ने सर्वसम्मति से मेयर साहब को बनाने का अधिकार दिया, माननीय सभापति। कहीं किसी का आपत्ति दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ आपत्ति दर्ज हुआ। 24 लोगों ने उन मेयर साहिबा के पक्ष में विरोध में मत किया, हाथ उठा के नगर आयुक्त ने मत करवाया जो उनके विपक्ष में गया। मात्र 9 लोगों ने उनके पक्ष में हाथ उठा के समर्थन किया। अच्छा, अभी आपको विकास याद आ रहा है, फुटकर दुकानदार याद आ रहा है, क्या आपने अस्थायी व्यवस्था कर दी है दुकानदारों की आप अपने कार्यकाल में, जब पिछले कार्यकाल में आप डिप्टी मेयर थे? देखिए, पिछले कार्यकाल में आप मेरे बारे में जानिए, हमने जो भी हमसे छोटा मोटा ही प्रयास हुआ, हम लोगों ने ई रिक्शा वाले के लिए पावर हाउस में स्टैंड बनाने का काम किया। आप प्रोसीडिंग उठा के देखिए, नो वेंडिंग जोन, जिस जोन को आप कह रहे हैं उसको व्यवस्थित जब तक नहीं कीजिएगा तो कैसे उसको नो वेंडिंग जोन कहिएगा? आप गरीब लोग कहीं जी रहा है, उसको उठा के एकाएक आप कहीं नहीं डाल सकते हैं। ये वेंडिंग एक्ट भी कहता है कि उसको कहीं नहीं, जबकि वो रजिस्टर्ड वेंडर है। वो तो करेंगे, हम व्यवस्था करेंगे दुकानदारों के लिए। कब व्यवस्था कीजिएगा? उजाड़ दीजिएगा, उसके बाद व्यवस्था होगा कि उजाड़ने से पहले व्यवस्था होगा? पहले व्यवस्थित कर दीजिए, जगह चिन्हित कर दीजिए, दुकान नंबर इतना को ये फलना बाबू फलना दुकान में रहेंगे, दुकान नंबर 1 में, दुकान नंबर 2 में। हम लोग भी आके उनके साथ स्थानीय दुकानदार से आग्रह करेंगे कि आपको दुकान की व्यवस्था हो गई है, आपको रहने का व्यवस्था हो गया, जीविका या पार्जन का व्यवस्था हो गया, आप इस जगह जाइए और अपना व्यवसाय कीजिए। लेकिन इनका मनमानीपन हर बार यही इनका नौटंकी रहता है।
इनके पति के कार्यकाल में भी जहाँ तहाँ जेसीबी चला दिया जाता था, जहाँ तहाँ जेसीबी से फेंक दिया जाता था सामान। यहाँ लोग कैंटीन तो भाई चुने हैं उनको। आप एक बात बताइए, आप जो भी आरोप लगाइए, लेकिन लोग तो उनको चुना है, जनता का प्यार है, तब तो वो मेयर बनी है। देखिए, जनता का प्यार नहीं है, आपको पता नहीं है, 80,000 लोग उनके विरोध में वोट दिया है। उनके पक्ष में वोट देने वाले लोग बहुत कम हैं। 25% के लगभग उनके पक्ष में वोट पड़ा है, 75% उनके विपक्ष में वोट पड़ा है। इसको काहे ना आप गौर कर रहे हैं? चुने हैं सारे लोग यही चीज़ बोलते हैं। उनके विपक्ष में वोट देने वाले का तादाद 70 से 75% लोग का है। सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को बुरा लगा, पूरे चुनाव में ई रिक्शा वालों को उन्होंने यूज किया, और आज जब उनको फ़ायदा मदद करने की बात आई तो वो गौन हो गए, वो चुप्पी साथ लगाए, वो चुप्पी लगा दिए। बोल रहे हैं कि हम ये फ्री कर देंगे बैरियर। क्या फ्री करेंगे? सशक्त में आया, सशक्त का प्रोसीडिंग पढ़ लीजिए, कहीं फ्री का बैरियर न है। कल बोर्ड की बैठक हुई, उसमें हम लोग थे कि मूड में कि रिक्शा वाले भाइयों का टैक्स हम लोग फ्री करेंगे। उससे पहले ही इनको पता था कि अब अन्यान में बहुत सारा मुद्दा आएगा, ई रिक्शा का जो टैक्स लगता है वो लोग ये लोग फ्री करवाएगा, तो बस बैठक छोड़कर ही भाग गई। आप बैठक होने ही नहीं दिए, तो फिर बात होती तब तो आप वो मुद्दा उठाए थे ई रिक्शा वाला। तब मुद्दा एजेंडा के अनुसार आता है ना, महापौर के अन्यान में वो सब एजेंडा आता, लेकिन वो पहले ही बैठक छोड़ के चली गई। लोक लेखा समिति में मेयर अल्पमत में आ गए, 9 पार्षद उनके पक्ष में रहे, बाकी उनके विपक्ष में रहे। चौक चौराहों का जो नाम बदलने का मामला कुछ तुल पकड़ रहा है, वो क्या है मामला? आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, कुछ पार्षद ऐसे जीत के आ गए हैं कि उनका सिर्फ समाज में द्वेष फैलाना, समाज में अशांति फैलाना। 1-2 पार्षद ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अशांति फैले, उस अशांति पर अपनी रोटी सेके। यहाँ अभी कैंटीन चौक पर हम लोग खड़े हैं, लोग जानते हैं जब से समाहरणालय यहाँ बना उस समय से इस चौक का नाम कैंटीन चौक के रूप में जानते हैं, लेकिन उसमें आके बात विवाद उत्पन्न कर दिया गया। बहुत सारे पार्षदों ने पहले भी राय मत था बना हुआ कि ये चौक का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से रहेगा। APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति थे, वो सर्वमान्य नेता थे, सर्वमान्य हम लोगों के अभिभावक थे। हम लोग का इच्छा है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से कैंटीन चौक रहे। हम लोगों की माननीय पार्षद है सगुफ्ता ताजवर जी, उन्होंने इस प्रस्ताव को दिया और इस प्रस्ताव को हम लोग ने ध्वनि मत से पारित भी करवाया। रही बात अभी जो घटनाक्रम चल रही है, चुनाव लड़े बाबू साहब लोग, पैसा बहुत खर्च हुआ उन लोगों का, वो चाहते हैं कि औने पौने करके किसी तरह इसी से असूल ले।